आज कृषि संकाय के अंतर्गत पशुपालन में अध्याय 2 आहार एवं पोषण द्वितीय चैप्टर का अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 में आता है आहार एवं पोषण द्वितीय। तो प्रश्न है, साइलेज की परिभाषा लिखिए। साइलेज वह कटा हुआ गट्ठों में दबाया हुआ हरा चारा है जिससे रसीलापन व हरापन बना रहता है। इसमें हरे चारे के सभी गुण उपस्थित होते हैं तथा किसी भी प्रकार की सड़न एवं दुर्गंध नहीं होती। हरे चारे की कमी होने पर इसका उपयोग हरे चारे के स्थान पर किया जा सकता है। प्रश्न दूसरा, साइलेज किन फसलों से बनाई जाती है, उनके नाम लिखिए। तो साइलेज बनाने के लिए उन फसलों का प्रयोग किया जाता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा 4.5 तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। साइलेज बनाने के लिए मक्का एवं ज्वार की फसलें उपयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त लोबिया, लूसर्न, जौ, जई एवं सभी प्रकार की हरी घास जैसे नेपियर, सूडान, गिनी आदि उपयुक्त होती है। तो हरी घास साइलेज बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा प्रश्न है, साइलेज बनाते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए। तो निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, फूल आने समय फसल काटना चाहिए। दूसरा, फसलों में 30 से 40 से अधिक शुष्क पदार्थ नहीं होना चाहिए। तीसरा, अधिक कार्बोहाइड्रेट वाली फसलों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, फसल के छोटे छोटे टुकड़े करना चाहिए। पांचवा, साइलों में चारे को दबा दबा कर भरना चाहिए जिससे उसमें हवा न रहे। और छठवा, साइलों का मुंह वायुरुद्ध होना चाहिए। साइलेज बनाने के लाभ लिखिए। तो साइलेज बनाने के निम्न लाभ है। साइलेज चारा संचरण एवं भंडारण का अच्छा तरीका है। दूसरा, साइलेज को रखने में कम स्थान की आवश्यकता होती है। तीसरा, साइलेज में आग लगने का कोई खतरा नहीं रहता। चौथा, खरपतवारों का उपयोग भी साइलेज बनाने में कर सकते हैं। पांचवा, साइलेज बनाकर फसल के सभी पौष्टिक तत्वों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। भूसा व कड़बी में अधिक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो साइलेज बनाने के हमने यहाँ पर लाभ देखे। तो ये 6 लाभ, 5 प्रकार के लाभ प्रमुख लाभ है। अतिरिक्त भी इसके हो सकते हैं। कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। अगला प्रश्न, भारत में साइलेज के कम प्रचलन के क्या कारण है। तो भारत साइलेज कम सीमित जगह पर ही बनाया जाता है। भारत में साइलेज कम जगह में बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर 1, भारत में हरे चारे का उत्पादन बहुत कम होता है, अतः साइलेज बनाने के लिए चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है। दूसरा, अधिकतम किसान साइलेज तथा उसके बनाने के तकनीकी परिचित नहीं है। दूसरा, किसान चारा खराब होने का जोखिम भी नहीं उठाना चाहता है, उन्हें चारा खराब होने की आशंका रहती है। चौथा, किसानों के पास अभी भी दुधारू पशुओं की कमी है तथा लाभ कम मिलने के कारण उनके राशन व चारे की मात्रा पर ध्यान नहीं देता। पांचवा, अधिकतम किसान साइलेज का नाम तक नहीं जानते। तो ये कारण हुए साइलेज के कम प्रचलन के। अगला प्रश्न, साइलेज बनाने में कौन कौन सी हानियाँ होती है। तो निम्न हानियाँ होती है। पहला, साइलेज बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, चारा खराब हो जाता है। दूसरा, विटामिन डी की कमी रहती है। तीसरा, साइलेज बनाने में असावधानी रहने पर दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है। रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश। प्रश्न, अच्छी साइलेज के गुण लिखिए।
तो अच्छी साइलेज में निम्न गुण होते हैं। पहला, साइलेज का पीएच मान 3.4 से 4.2 के मध्य होना चाहिए। दूसरा, साइलेज में मधुर गंध आनी चाहिए तथा इसका स्वाद अम्लीय होना चाहिए। दूसरा, साइलेज फफूंद रहित होना चाहिए। चौथा, साइलेज में अमोनिया नाइट्रेट की मात्रा 10% से कम हो। पांचवा, साइलेज में एसिटिक अम्ल की हल्की गंध होनी चाहिए। प्रश्न आता है अगला, साइलेज बनाने में कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं? तो निम्न रासायनिक परिवर्तन होते हैं। पहला, हरे कटे पौधों की कोशिकाएं श्वसन करके 3 से 5 घंटे में सारी ऑक्सीजन खत्म कर देती है तथा 70 से 80% कार्बन डाइऑक्साइड रह जाती है, जिससे फफूंदी उत्पन्न नहीं हो पाती है। दूसरा, किण्वन क्रिया प्रारंभ होने पर उसका तापमान 100 अंश फ़ारेनहाइट हो जाता है। तीसरा, लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करके लैक्टिक तथा पौष्टिक अम्ल पैदा करता है। चौथा, अम्लीयता बढ़ने पर ये बैक्टीरिया क्रिया करना बंद कर देते हैं, जिसमें अम्लीयता रुक जाती है। तो कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं? एक तो कोशिकाएं श्वसन करके 4 से 5 घंटे में सारी ऑक्सीजन खत्म कर देती है तथा 70 से 80% कार्बन डाइऑक्साइड रह जाते हैं, जिससे फफूंदी उत्पन्न नहीं हो पाती है। जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, हाँ, जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा हो, जैसा देश है तेरा। प्रश्न है, हे किसे कहते हैं? इसका महत्व बताइए। तो घास की सूखी अवस्था को हे कहते हैं। सूखी घास को हे कहते हैं, जिसमें हरे चारे के सभी गुण उपस्थित होते हैं। यह पत्तीदार होती है। फूल आने के समय हे बनाने के लिए फसल काटी जाती है। इस समय फसल में पोषक तत्व तथा खनिज लवण की मात्रा अधिक होती है। हे का महत्व, पहला, पाचक तत्वों की मात्रा अन्य चारों से अधिक होती है। दूसरा, फलीदार हे पाच्य प्रोटीन उचित उपलब्ध होते हैं। हे अधिक स्वादिष्ट और पाचक होती है। हे में विटामिन ए, डी, ई पर्याप्त होते हैं। फलीदार में कैल्शियम, फास्फोरस होते हैं। प्रश्न, उत्तम हे की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तम हे में निम्न विशेषताएं होती है। पहला, उत्तम हे अधिक पत्तियों वाली होना चाहिए, क्योंकि पत्तियों में पाच्य तत्वों की मात्रा, लवण व विटामिन की मात्रा अधिक होती है। दूसरा, इसका रंग हरा ही रहना चाहिए। तीसरा, यह स्वादिष्ट व रसीली होनी चाहिए। चौथा, हे फफूंद रहित होना चाहिए। पांचवा, हे खरपतवार व धूल गंदगी रहित होना चाहिए। छठवा, हे मुलायम तथा फूल आने पर काटकर तैयार की गई हो। प्रश्न आता है अगला, हे बनाते समय पोषक तत्वों की हानि किस प्रकार होती है? तो हे बनाते समय पोषक तत्वों की हानि के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, पत्तियों के सड़ने से हानि। फलीदार फसलों की पत्तियों में अधिक पोषक तत्व होते हैं, जो फसल के सूखने के साथ झड़ जाते हैं। इस प्रकार हे में पोषक तत्व की हानि होती है। किण्वन क्रिया हे में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट की अधिक हानि होती है। वक्रतुंड महा। प्रश्न है, हे बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, हे बनाने के लिए घास पत्तीदार, खोखली व पतले तने वाली होना चाहिए। दूसरा, हे बनाने के लिए घास को छाया में सुखाना चाहिए, क्योंकि तेज धूप में सुखाने पर घास में प्रोटीन एवं केरोटीन की हानि होती है। तीसरा, घास सुखाने पर जब शुष्क पदार्थ की मात्रा
80 से 85 हो जाए तब तक सुखाना चाहिए। चौथा, फसल काटने के बाद सुखाते समय पत्तियां नहीं रहना चाहिए। पांचवा, हेमें ऐसे स्थान पर भंडारित करना चाहिए जहां पर वर्षा का पानी न पहुंचे। सॉइलिंग किसे कहते हैं, इसका महत्व बताइए। तो हरे चारे की फसल उगाकर खेत से ताज़ा चारा काटकर पशुओं को खिलाना सॉइलिंग कहलाता है। इसका महत्व, पशुओं को ताज़ा पौष्टिक चारा प्राप्त हो जाता है। दूसरा, चारे का उत्पादन प्रति हेक्टेयर अधिक होता है। तीसरा, खेत की फेंसिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चौथा, चारे की कई फसलें ली जा सकती है। प्रश्न है, पशु खाद्य समस्या के निराकरण के उपाय लिखिए। तो उत्तर है, पर्याप्त मात्रा में अनाजों, दालों, हरे चारा उगाना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में अनाज, दाल और हरा चारा उगाना चाहिए। दूसरा, चारे के लिए उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, गांव तथा वनों के चारों ओर चारागाह का निर्माण करना चाहिए। साइलेज व हे का निर्माण करना चाहिए। प्रणाम सभी भैया बहनों।